हमारा चैप्टर का नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क दे दिए थे। इसलिए दे दिए थे क्योंकि रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4 था वो। इसमें अभी तक हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखा और एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सिंपल 2 क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन आपके बुक में है, वो मैंने करा दिए थे और 2 होमवर्क में दे दिए, यानी 2 पार्ट हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, हमेशा याद रखिएगा कि इस केस के अंदर अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नो इंफॉर्मेशन, नो इन्फो, तो भाई इसको आप बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। वैसे अक्सर ओल्ड में अगर क्वेश्चन कहता है एडजस्टेड एंट्री, तब इसे बांटेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या समझाया था? सर इसके अंदर ना कोई, ना तो नया पार्टनर आता है और ना ही कोई पुराना पार्टनर जा रहा होता है। बहुत सिंपल सी बात होती है इसके अंदर कि पहले कुछ और रेशो होता है और हम बदल के उस रेशो को कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और इन द सेंस कि न्यू रेशो एक ड्राइव करना चाहते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जिस बच्चे ने लास्ट का क्लास लिया उसको समझ में आ जाएगा। इसके बाद रीवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी के ऊपर भी आपको पता है रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन, तो ये भी चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड था। आज हमारा मेन मुद्दा, और एग्जाम में मुझे ज्यादा से ज्यादा चांसेस लगते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन से टाइप के? सिंगल एडजस्टेड एंट्री वाले, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे सिंगल एडजस्टेड एंट्री। बाकी यहाँ पे भी एडजस्टेड एंट्री, सिंगल एडजस्टेड एंट्री है, लेकिन वहां पे एसेट्स और रिलेटेड से, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो सिंगल एडजस्टेड एंट्री पे अगर आए तो कैसे क्वेश्चन होंगे? बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा, और एक बैलेंस शीट वाला भी क्वेश्चन मिल सकता है। हम 2 टाइप करेंगे इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कहता है? सीता, रीटा, गीता, यानी SRG पार्टनर है और पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका ये था, और नाउ अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ गया इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दे ऑल्सो डिसाइड रिकॉर्ड द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जब एडजस्टेड एंट्री करते हैं ना हम, तो उसमें ना हमारे एसेट्स की वैल्यू में बदलाव नहीं आता। अभी जब मैं इससे अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो क्लियरिटी मिल जाएगी। एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। एक एंट्री करते हैं और हम पार्टनर्स कैपिटल में इंपैक्ट डालते हैं, सीधा सीधा कहां डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। कहता है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी को पास एक एडजस्टेड एंट्री, ऐसी एंट्री करो जिससे किसी एसेट्स, भले ही हमारे बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख से 5,50,000 हो गया है, लेकिन नए बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग 5 लाख ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 से 50 भी हो गया और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग अभी भी 5 लाख दिख रहा है, तो क्या मेरे एसेट्स की वैल्यू अफेक्ट हुई? नहीं हुआ। हमारा एसेट्स का वैल्यू तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो जो 50,000 का है, इसका हमें एक करना पड़ेगा, कौन सी एंट्री? एडजस्टेड एंट्री। सेम आपको जितने भी एसेट्स दिख रहा है, ये रिवाइज वैल्यू को माना जाता है, इसको मार्केट वैल्यू बोल लो, जो आज की डेट पे वैल्यू है उसको रिवाइज वैल्यू बोलते हैं। और जिस एसेट्स का आपको रिवाइज वैल्यू नहीं देगा ना, उसका मतलब उसका वही वैल्यू, उसमें बदलाव हुआ ही नहीं कुछ। मैंने आपको 2 वैल्यू दिया, एक रिवाइज वैल्यू और जिसका मैं रिवाइज वैल्यू नहीं दे रहा हूं। लेट सपोज कि मैं यहां पे कोई वैल्यू दूं ही ना, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000 था, तो अब मार्केट में कितने का होगा? 60 का ही होगा। समझे बात? जिसकी वैल्यू दे देगा उसका तो रिवाइज वैल्यू हमें पता ही चल रहा है, जिसका नहीं देगा उसको वही सेम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? इस एसेट्स और लाइबिलिटी के जब वैल्यूएशन करेंगे, तो अगेन रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होता था, यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। तो हम क्या करते हैं? सिंपल एक फॉर्मेट बना लेते हैं और इसी फॉर्मेट में एक हम वैल्यू निकालेंगे कि हमें करना क्या है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो लॉस प्रॉफिट कैसे लिखेंगे? पहले तो हम ये एक फॉर्मेट बना लेंगे। हालांकि ऐसा कोई फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं है होता, लेकिन हम बना के चलते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो हम इधर लिख लेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, और नीचे लिख लेते हैं लॉस।
जो भी माइनस में होगा, यानी प्रॉफिट मतलब समझ जाना, हमारा जो इंक्रीमेंट होगा और लॉस माइनस, उसके बाद जब सब कुछ माइनस कर देंगे तो हमें एक नेट वैल्यू मिलेगा, नेट वैल्यू या नेट प्रॉफिट कह लो, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कब हो सकता है हमारा, एसेट्स बढ़ जाए और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो जाए, कम, तो प्रॉफिट हो जाएगा, कंपेयर ही तो करना है। और नुकसान कब हो सकता है हमारा, एसेट्स कम हो जाए और लाइबिलिटी बढ़ जाए, तो हम वही चीज यहां फॉलो करेंगे। भाई बिल्डिंग 5 लाख से हो गए 5,50,000, ठीक है, तो हमारा बिल्डिंग प्रॉफिट की साइड चला गया, कितने, 50,000, डिफरेंस लेना है आपको। बिल्डिंग में प्रॉफिट कितना मिल गया, 50,000 का, बिल्डिंग में कितने प्रॉफिट मिल गए, 50,000। अब इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे 250 से कितना हो गया, नुकसान हो गया ना, तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्लांट एंड मशीनरी डिफरेंस अमाउंट 10,000। समझ में आई बात आपको। अगला क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो 60,000 से 55 हो गया, तो अब क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का कम होना क्या है, प्रॉफिट, तो क्रेडिटर कितने। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60,000 से 75,000 हो गया, यानी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लॉस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000, तो ये वाला अल्टीमेटली माइनस है और ये प्लस है, तो पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं, 55,000। ये वर्किंग नोट, बेसिकली क्वेश्चन ने ये नहीं बोला आप कैलकुलेट करके दिखाओ, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या करके दिखाओ आप, एडजस्टेड एंट्री, और एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री इसके लिए हम पहले वर्किंग नोट कर रहे हैं। अब इसमें से 55,000 में से 10 और 15, 25,000 माइनस करोगे तो कितने बचे, 30,000। अब हमें 30,000 की एक सिंगल एंट्री करनी होगी। अब 30,000 की जब मैं सिंगल एंट्री करूंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पार्टनर कौन कौन था, एक तो हमें रीटा का पता करना होगा, गीता का पता करना होगा, और सीता है पहले, सीता, रीता और गीता। इसका फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। तो पहले का रेशियो था 5:10, 3:10 और 2:10, है ना, माइनस कर दो, नए रेशियो हो गए 2:10, 3:10 और 5:10। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 में से 3 गया तो भाई ये तो 0 हो गया, इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और इसमें से जाएगा तो -3/10, यानी इसका मतलब 3/10 पार्ट हमारा करना पड़ेगा। तो हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट इफेक्ट बोल दो इसको, मैंने नेट प्रॉफिट तो आपको इजी हो जाए समझने में इसलिए मैंने लिखा, वैसे ये नेट इफेक्ट प्रॉफिट ही है, नेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, नेट इफेक्ट का निकालते हैं। यहां पे ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है, गेन। तो जो पार्टनर गेन करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, क्रेडिट। तो यहां पे अगर मैं निकालूं एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एस सेक्रीफाइस, तो एस सेक्रीफाइस कर रहा है, हमारा टोटल था 40,000, 30,000, और 30,000 का इसने कर दिया 3/10, मतलब 9,000। और दूसरी साइड ये गेन कर रहा है, ये कितना गेन कर रहा है हमारा जी, 30,000 का ही अल्टीमेटली फिर से 3/10, 9,000 माइनस 9,000, यानी हम डेबिट कर देंगे। तो अब जर्नल एंट्री क्या ड्राइव होगा हमारा, जी का कैपिटल टू एस का कैपिटल 9,000। तो लो ये हो गया हमारा सिंगल बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, एडजस्टेड एंट्री, हमने एडजस्टेड एंट्री पास कर दिया। समझे बात आप।
तो इसको ऐसे नहीं करना। पहले क्या था, जो प्रॉफिट होता था उसे ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। अगर आपने ओल्ड रेशियो में बांट दिया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आपको किस रेशियो में बांटना है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। समझे बात आप? यहां तक क्लियर हुआ आपको? सवाल में एक लाइन आप याद रखना, मैं अभी फिर से पूछूंगा, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। है कोई डाउट? एक और सवाल देखें। अगर हमें इस टाइप का एक और सवाल मिल जाए तो ये देखो 9000 हो गया, तो न्यू रेशो अगर सेम है तो फिर चेंज हुआ ही नहीं ना, फिर तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। पुराना भी सेम, नया भी सेम, तो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर ही डिलीट हो जाएगा इसमें से। ठीक है ना, अगर पुराना और न्यू सेम होगा तो। देखिए यहां पे क्या कहता है, अगेन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग अगेन अब 550 से 5 लाख हो गया नुकसान है, 240 से 2.5 लाख हो गया फायदा, और यहां पे क्रेडिटर है 130 से 20 हो गया, यहां भी फायदा है। नेट इफेक्ट निकालेंगे और उससे फिर से जैसे हमने सिंगल एडजस्टेड एंट्री किया वो हम कर देंगे। लेकिन यहां पे किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, जो पॉजिटिव में है वो क्रेडिट होगा और जो नेगेटिव में आता है वो डेबिट हो जाएगा। समझे बात आप? ये क्वेश्चन आपका इलिस्ट्रेशन नंबर आपके किताब के अंदर टीएस ग्रेवाल में 25 है, तो इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए। अब देखिए इलिस्ट्रेशन 26 आप सभी के किताब में निकालिएगा भी। इलिस्ट्रेशन 26 जो मैं दिखाना चाह रहा हूं और मैं बताना भी चाहता हूं, निकालिए 26। निकाल लिया? इलिस्ट्रेशन नंबर 26। अब आप क्या देखेंगे, इस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को देखते हैं पहले। आपको जैसे आप मैंने पहले 4 चैप्टर करवाया है, यूजुअली आपको नजर आ रहा होगा, हाँ भाई बैलेंस शीट और ये से एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, और ये एडजस्टमेंट भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब नीचे क्या कहता है, द पार्टनर डिसाइड सो एसेट्स एंड लाइबिलिटी जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट वैल्यू एट द बैलेंस शीट। मतलब पार्टनर चाहता है जो करंट वैल्यू है उसी पे। क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल हम समझेंगे अभी। पास एंड एडजस्टेड इफेक्ट द बैलेंस शीट और प्रिपेयर बैलेंस शीट, और प्रिपेयर बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हमें क्या पता है कि भैया स्टॉक इंक्रीज टू 220 हो गया, तो हमारे पास जो स्टॉक था 2 लाख, अब नए वाला स्टॉक कितना होना चाहिए? 2,20,000। यानी हम समझते हैं जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2,20,000 लिखना चाहिए। ऐसे ही अगर दूसरे एडजस्टमेंट को देखें, फर्नीचर रिड्यूस बाय 20% या डेटर पे 2,000 रुपए कम करना है, तो डेटर पे हम क्या करेंगे, 2,000 रुपए, अरे पहले से डेटर पे माइनस है, अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 2,000, यानी जो आपका ये डेटर है 10,000 पहले माइनस किया, उसे 10 मत करो, उसे 8 कर दो। अब यहाँ 2,000 फायदा हो गया, तो हमारे बैलेंस शीट में नए एसेट्स कितने का आना चाहिए? 1,02,000। ऐसे ही डेप्रीशिएशन बोला गया फर्नीचर पे, तो लगा के ये करेंगे। आप इसके नीचे आंसर को अगर फोकस करोगे तो इसके आंसर में बैलेंस शीट को देखोगे तो आपको नजर आएगा जैसा पहले बैलेंस शीट था, कुछ भी चेंज नहीं है। कोई चेंज दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? आपके सामने आमने सामने किताब में है, तो कोई चेंजेस दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? बस एक ही चेंज है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। मैं आमने सामने रख रहा हूं बैलेंस शीट, ये देखो, ये बैलेंस शीट क्वेश्चन का और ये बैलेंस शीट आंसर का, एक एक चीज सेम है। बस यहां पे कैपिटल में क्या हुआ, यहां 3 लाख है तो यहां 3,19,000। तो यानी जब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो अगर हम बैलेंस शीट के किसी आइटम को चेंज नहीं करना चाहते, नॉट अफेक्ट द बैलेंस शीट आइटम, तो हमें एक आइटम को तो चेंज करना होगा, एक इंफॉर्मेशन, दैट इज क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। और इसको चेंज कैसे करेंगे? एक एडजस्टेड एंट्री करके। कौन सी एंट्री करके? सिंगल एडजस्टेड एंट्री, जिसको मैंने बोला था ना बुक वैल्यू सेम रहेगा, तो यही सेम की बात कर रहा था। अब एडजस्टेड एंट्री क्या करेंगे, हम फायदे नुकसान को नेट करके लेंगे, जिससे नेट प्रॉफिट निकलता था रिवैल्यूएशन, तो वही बात है, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और उस नेट प्रॉफिट को हम चेंज इन पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर हम सवाल के अंदर आंसर को देखें तो आंसर में देखो आपके सारे एसेट्स लायबिलिटी रिवैल्यूएशन का करने के बाद एक नेट आ गया हमारे पास, लॉस आ गया। लॉस कितने का आ गया?
30,000 का, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 2/26 आ गया, यही है ना, हाँ 1/6 1/6। अब जो पॉजिटिव होगा उसे डेबिट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉस है ना, तो लॉस के केस में डेबिट हो जाएगा। तो अब यहां पे ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, 30,000 को 1/6 करो तो कितने, 5,000। 30,000 का 1/6 करो तो कितने होंगे, फिर 5,000, और 30,000 का 2/6 क्या होगा, 10,000। तो नॉर्मली प्रॉफिट होता तो 10,000 इसको डेबिट करते, इसको क्रेडिट, लेकिन यहां पे क्योंकि लॉस है तो अब अपोजिट हो जाएगा। तो देखो मैंने 5,000 रुपए डेबिट किसको कर दिया, यहां पे 5,000 डेबिट किसको कर दिया, ए को, और 5,000 किसको डेबिट कर दिया, करंट को, और क्रेडिट कहां गया, क्रेडिट नहीं हुआ, रॉबिन है ना, हाँ ये दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन पे कैसे पहुंच गए हम, हमारा क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा ये लो मिल गया, चिंता मत करो चिंता मत करो। तो यहां पे भी रिवैल्यूएशन से हमारा जो नेट एंट्री आया, रिजर्व वगैरह सब कुछ लेके, अब रिवैल्यूएशन कैसे हुआ, मैं इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन बना के फिर मैं आपको दिखाई देता हूं, और फिर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। यहां पे तो इधर उधर करने में कंफ्यूजन हो रही है। चलो भाई इधर आ जाओ, लो भाई क्वेश्चन 26 को कर ही देते हैं। चलिए देखिए, पहला है स्टॉक, तो हम बना लेते हैं यहां पे प्रॉफिट वाला पार्ट यानी प्लस, और नीचे लॉस वाला पार्ट यानी माइनस, फिर नीचे नेट लिख लेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो स्टॉक में हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ। दूसरा देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए। तीसरा देखें, फर्नीचर में लॉस हो गया 20% का, 10,000 का, तो यहां लिख दें फर्नीचर 10,000 का माइनस में। इसके बाद देखें, हमारा कंप्यूटर रिड्यूस टू 27,000, पहले कंप्यूटर 30 लाख का था, 2 लाख तो 30,000 का लॉस हो गया, 30,000। इसके बाद देखें, गुडविल वैल्यूड कितने का है हमारा, 1 लाख। गुडविल की तो हम बाद में बात कर लेंगे कैसे होगा, ये गुडविल जो वैल्यूड है, गुडविल को भी बांटना पड़ता है चेंज इन पीएसआर में। कहता है पार्टनर डिसाइड शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट वैल्यू पे। अब यहां जनरल रिजर्व है और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी लेंगे। पहले आप यहां पे इसको नेट करके निकालिए क्या बनता है, तो 20 और 2 22, और 30 और 40, तो कितने बचे, 18,000। कितने बच गए, ये लॉस आ गया, नेगेटिव हो गया, चेक करो। 22 में 40 में से 22 माइनस करेंगे तो 18 ही बचेंगे ना। 18,000 किस में चला गया, ये लॉस एक तरीके से माइनस में हो गया। और ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या होना चाहिए, यूजुअली डेबिट, और रिजर्व क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि सभी को मान करके एक एडजस्टेड एंट्री करना है, तो हम यहां पे या रिजर्व और गुडविल की अलग ही कर लेंगे, ठीक है ना, एक एंट्री कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब हम रिजर्व की बात करते हैं, तो रिजर्व तो पूरे पार्टनर में बढ़ जाएगा, कितने रुपए का रिजर्व है, 80,000, और पी एंड एल तो 1,10,000 का, इसका भी एक एडजस्टेड एंट्री करेंगे, ये प्लस में साइन है क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा गेन और प्रॉफिट, और ये माइनस में है। और एक गुडविल की भी एंट्री कर लेंगे हम, तीनों अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं, इसको भी हम चेंज इन पीएसआर में बांट देंगे, जो कि बता रहा है 1,00,000। अब सबसे पहले चेंज इन पीएसआर निकालो, चेंज इन पीएसआर। अब चेंज इन जब पीएसआर निकालोगे तो किस किस के लिए निकालोगे, आर के लिए, टी के लिए और ए के लिए। तो आर का जो रेशियो पहले दे रखा है 5-3-2, 3/10, और जो न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 2:1। हाँ तो करंट वैल्यू तो लिखा है, चेंज कहां गया, मतलब नई बैलेंस शीट में सेम आएगा, मैं बता रहा हूं, वही मैं समझा रहा हूं।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 4 1/5, इसमें भी 3 में से 4 -1/5, और इसमें नहीं 5 नहीं 10 होगा। ठीक है, दो पार्टनर पे इंपैक्ट आ रहा है, एक आर में और एक टी में। तो सबसे पहले हम इसका 1/10 निकालेंगे ना। इसका 1/10 निकालें तो 18,000 का इंटू 1/10 1800, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में, समझे। ये पॉजिटिव में है। 1,10,000 का निकालेंगे हम। 1,10,000 का क्या निकालेंगे 1/10, तो ये कितने आ गए 11,000। ये भी पॉजिटिव में, ये भी किस में है। इसके बाद 1,00,000 का भी 1/10 निकालेंगे, तो 1,00,000 का 1/10, और ये भी पॉजिटिव में। तो अब इन सभी को नेट कर दो जोड़ करके। अगर सभी को जोड़ करके नेट करें तो -1800 और प्लस में 11,000 और प्लस 10,000, सबको नेट करें तो 11,000 पॉजिटिव, 10,000 पॉजिटिव और -1800, तो ये 19,200 आ गए हमारे। कितने आ गए, और ये पॉजिटिव में आ गया 19,200, पॉजिटिव में आ गया 19,000। यहां तक समझ में आई बात। अब इसको ना हम दूसरे तरीके से भी, थोड़ा सिंपल तरीके से, ऐसे मैंने अलग अलग करके बताया, थोड़ा सिंपल तरीके से अगर देखें तो मैं क्या करता, इसी के अंदर यहीं पे मैं ऐड कर देता रिजर्व, P&L और गुडविल। दैट वंस आपका कितना रिजर्व है 30, 80, 30, 1,00,000। तो नेट बताओ कितना आ गया ये। नहीं 1,10 तो आ गया, 1,10 कैसे, 1,00,000 तो अकेला यही है। हाँ मतलब 1,30,000, 80,000, टोटल 2,21 आ रहा है, जिसमें से 18,000 माइनस कर दोगे तो ये आ गया 192। अब चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो क्या बोलता है 1/10। तो हम इतना ज्यादा करने के बजाय सीधा क्या करें 1/10 इसका निकाल ले, तब भी कितना बन रहा है हमारा 19,200। समझ में आई बात। ये तो मैंने अलग अलग करके डिटेल करके बता दिया। अगर अलग अलग नहीं करना है, वैसे सिंपल ये वाला होता है, नेट निकालो, उसमें सारे रिजर्व जोड़ दो, गुडविल जोड़ दो, और फाइनली जो भी रेशियो निकल के आया उसका 1/10, 1/5 जो भी निकल के आता कर देंगे। अब 1/10 के हिसाब से आपको ये दोनों समझ में आ गया कैसे है। तो कौन सा आसान है आपके लिए, दूसरे वाला पहले वाला। दूसरे वाला, जिसको पहले वाला लग रहा है वो पहले वाले तरीके से कर लेना, जिसको दूसरे वाला लग रहा है वो दूसरे वाले से कर लेना। अब जर्नल एंट्री क्या होगा, ये नेगेटिव है तो टी का कैपिटल डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा आर का कैपिटल डेबिट, 19,000 और 19,200। समझ में आए। बोला गया नई बैलेंस शीट बनाओ, जर्नल एंट्री तो मैंने कर दिया, बोला नई बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है भाई, नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो नई बैलेंस शीट में टी के कैपिटल में से माइनस कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, और आर के कैपिटल को प्लस कर देंगे, और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप अपनी किताब में देखिए, नई बैलेंस शीट देखेंगे तो 3,19,200 आपको मिलेगा एक का कैपिटल, और दूसरे का मिलेगा आपको जो मैंने यहां माइनस करके आएगा वो आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। और एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड कुछ भी बदलाव है या नहीं है, नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टेड एंट्री, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलता है। अगर वो कहता कि सिंगल एडजस्टेड एंट्री मत करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, तब हम क्या करते, नॉर्मल जैसे रिवैल्यूएशन बनता है वो बनता। फिर हमारे सारे एसेट्स के, जहां बोल दे क्वेश्चन प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, सारे एसेट्स की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी बैलेंस शीट में। जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सारे के सारे मतलब नई वाली। तो कई बार हम इस टाइप के जब क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये सब चेंज भी हो रहा है और बैलेंस शीट में क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो बैलेंस शीट में उसने चेंज करने को मना किया है, और उसको हम इंपैक्ट जो भी नेट में दिख रहा है उसको कहां डाल दे रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आई बात आपको। तो यहां दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक बैलेंस शीट बेस पे, एक नॉर्मल। एक देखो जो इसका अगला क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो प्रिपेयर बैलेंस शीट रीवैल्यूएशन, जैसे ही रीवैल्यूएशन बोला, अब रीवैल्यूएशन बोलते ही हम देखेंगे, कहता है यहां पे कोई एसेट चेंज हो रहा है क्या, कहता फॉर द पर्पस गुडविल टू बी वैल्यूड 270, गुडविल का तो चलो छोड़ते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 लाख, तो नई बैलेंस शीट जो होगी उसके अंदर आपको 2 लाख रुपए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मिलेगा। पहले कितने का था, 170, अब नई बैलेंस शीट में कितने मिलेंगे, 2 लाख। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो जब एडजस्टेड एंट्री बोलेगा तो एक भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, पार्टनर्स का कैपिटल, और जब रिवैल्यूएशन बोलेगा तो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, सब कुछ बनेगा फिर जैसे पहले बनता आया था। अब देखो इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन आपको 2 लाख रुपए दिख गया। कोई ऐसा क्वेश्चन देख लें जिसमें कुछ एडजस्टमेंट मिल जाए हमें। अब बुक धीरे धीरे ना बेकार करते जा रहे हैं, ये सब कुछ हटा दिया, बताओ चैप्टर ही खत्म कर दिया। चलो क्या यहां तक समझ में आ गया आपको कैसे करना था। तो आपका एक है एडजस्टेड कैपिटल, लास्ट है एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल बहुत रेयर केस होता है, इसमें से आता है, लेकिन 2 ही सवाल है, वो मैं कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारा इस चैप्टर के अंदर अगर देखें पेपर में क्या आएगा, तो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और एक जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया ये वाला पॉइंट आ सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में से ये 2 ही पॉइंट है जो कि आने के चांसेस, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला 1/6 का। तो इस चैप्टर के अंदर मच मोर टाइम ना तो लगेगा, और आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है अगर आपने चैप्टर नंबर 4 कर लिया है तो। अगर चैप्टर नंबर 4 नहीं किया है और फिर इस चैप्टर को करते हो तो भाई आपको सारे एडजस्टमेंट तो सीखने ही पड़ेंगे। एसेट्स रीवैल्यूएट हो रहा है, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट, अभी जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में मैंने पूछा, आपने फट से जवाब दे दिया सर यहाँ पे तो फायदा हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, लेकिन अगर ये मैं फर्स्ट टाइम आपको करा रहा होता तो आप बता ही नहीं पाते कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में फायदा है या फिर नुकसान है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तभी तो बताया। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं बोलता हूं पहले हम 4th करते हैं फिर 3rd। बस एक क्लास आधे घंटे की बची है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश्ड हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। इसके बाद हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अगला चैप्टर, 4th तो हो गया, 5th करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी आसान है और डेथ ऑफ पार्टनर भी आसान है, तो हम अगला करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 24 आप।